electric field lines passed normally passed through which electric field lines passed। अब नॉर्मली क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी, तीसरी डेफिनेशन में बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over that surface। Surface electric flux may be defined as the surface integral of the electric field over that surface। तो इस ढंग से हमारे पास ये तीन डेफिनेशंस आ गई हैं। तो आप लोग अल्टीमेटली इसको इनको, ये तो मैथमेटिकल आई और जो हमने जनरल दी है वो पहले दी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन special cases and then we will discuss their units and dimensions। So first of all we will discuss the special cases। special cases क्या हैं इसके, number 1 when theta is equal to 0। अब theta is equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट विल पैरेलल, ये क्या हो जाएगी पैरेलल, किसके, सरफेस के, सरफेस की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल होगी, ना कि एरिया के पैरेलल। देखो सरफेस की डायरेक्शन क्या है, इस साइड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे आ रही है, तो ये होगी किसके पैरेलल हुई, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग ये बोलें कि जी ये क्रॉस ही नहीं कर रही है, क्रॉस कर रही है, परंतु एक की डायरेक्शंस भी ऐसे है, दूसरी की भी ऐसे है, तो एंगल क्या हुआ, जीरो, जीरो एंगल हुआ, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं। कौन है पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ सरफेस जो है वो पैरेलल है, अंडरस्टैंड। तो डायरेक्शंस ऑफ सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन डायरेक्शन ऑफ सरफेस is parallel to electric field lines, then phi is equal to E D E S कर देते हैं, E S cos थीटा। cos थीटा क्या है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1, तो phi is equal to E S, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक। मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा अगर थीटा जो है वो किस क्या हो जाए, 0 हो जाए, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और डायरेक्शन ऑफ सरफेस के बीच में। अब दूसरा केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कब हो, जब ये फील्ड लाइन जो है ऐसे जाए, ऐसे जाए, तो अब तो ये क्रॉस ही नहीं कर रही है, ये 90 डिग्री हो गया, तो अब ये क्रॉस ही नहीं कर रही है, देन ये देन डायरेक्शन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो किसके, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ, और डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर E, then phi is equal to E S cos 90 degree is equal to 0। No flux linked with the surface,
linked with the surface, कोई भी फ्लक्स जो है सरफेस के साथ लिंक नहीं करेगा। तो इस ढंग से ये केसेस आपने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन द डायमेंशंस, यूनिट्स की बात चली हुई है। SI यूनिट ऑफ फाई। अब देखो फाई का फार्मूला आया हमारे पास ES, और हमें पता है E जो है वो न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये हमारे डायमेंशंस आए हैं ना, यूनिट आए हैं। न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, ये हमारे SI यूनिट ऑफ फाई, SI यूनिट ऑफ फाई। अब उसके बाद है डायमेंशंस की बात की जाए तो देखो हमारे पास इसके डायमेंशन होते हैं ML/T-2 फोर्स के, और चार्ज के डायमेंशन होते हैं 80, तो पावर होगी इसकी -80, इसकी तो ऐसे ही है पावर। और ये L², मीटर के क्या हो, मीटर होते हैं L और मीटर स्क्वायर हो गया L²। तो हमारे पास अब पावर है, हम इसको प्लस कर देंगे, M की कोई पावर नहीं है, M की एक पावर है यहाँ पे, L यहाँ क्यूब हो गया, और यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ आ गया, या T पहले ले लो, T, तो T -3, ये -1, -2, -3, और ये A -1, ये इसके डायमेंशंस आ गए। So this is all about the today electric flux. You have to learn it properly and then understand and then write your copy properly and then send me to immediately after that.